मेरा है मन सुंदर। नाहर जी ने आपके लिए एक और लेटर भेजा है। मिसेस रूही, उस बच्चे का असली बाप नहीं। छोटे से बच्चे को तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही, उससे जुड़ी सच्चाई को अपना नहीं पा रही हो तुम। उस बच्चे से क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम इतनी खुदगर्ज कब से बन गई हो रूही? इस फैसले में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे रूही प्लीज, मैं मजबूर हूँ, प्लीज समझो मेरी बात। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे। फिर मिस्टर नाहर, आपको अपनी वाइफ को तलाक देकर इस बच्चे की माँ से शादी करनी होगी। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, रूही मेरी पत्नी थी, है और मरते दम तक रहेगी। कमाल है, उस दिन तो बड़ा बोल रहे थे कि आपको छोड़ने की सोच भी नहीं सकते, और आज ये पेपर्स भेज दिए। खैर, ये तो होना ही था। हमने अक्सर लोगों को कटघरे में आते ही बदलते देखा है। डाइवोर्स की एक कॉपी आपके लिए भी, ले लीजिए। ठीक है, हम ये पेपर कोर्ट में सबमिट करके बताते हैं। अब आप लोग जाइए। रोही जी आइए। पापा सबको बोलो ना कि आप ही मेरे पापा हो। उस बच्चे का असली बाप मैं ही। ये बच्चा नाहर की शादी के पहले का बच्चा है। बेटा पकड़ के दिखाओ। बेटा, देखो बेटा, मेरे हाथ में फोन बेटा, है, फोन। पकड़ के दिखाओ। बेटा, अरे फोन। दिखाओ पकड़ के। तो ऐसे जिद नहीं करते, शैतान कहीं के। फोन दो। अच्छा आप नाराज मत हो, आपको खेलना है ना? आप रोमिल अंकल के पास जाओ, उनके साथ खेलो। ठीक है। जा, रोही से बात कर लेता हूँ। हाँ जी, नियति क्या कब थी जो आप ही हमारे रिश्ते की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। जिस सच को सुनकर मेरी रूह तक हिल गई। जिस रूह से आप इतना प्यार करते थे, आज उसी रूह को आप अपनी जिंदगी से बेघर कर रहे हैं। आपने कैसे ये फैसला ले लिया ना हर्षी? क्यों किया आपने ऐसा? हर्षी, जब मैं उन गुंडों से बचकर घर आई थी तो आपके गले लगाने की वो कसक, आपकी वो बाहें, आपकी वो धड़कन, मुझे लगा था कि हमारी कहानी कभी अधूरी नहीं रहेगी। मुझे लगा था कि चाहे पूरी दुनिया छूट जाए, पर आपका और मेरा साथ कभी नहीं छूटेगा। पर आज आपने उस बच्चे के लिए, उसकी माँ के लिए
मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया। हमारे रिश्ते की नींव इतनी कमजोर थी कि वो हल्का सा तूफान भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। जो कस्में आपने खाई थी, क्या वो सिर्फ लफ्जों में था? क्या वो कोई एहसास नहीं था? अब है रूही भी ना, एक तो बिना बताए चली जाती और फोन भी नहीं उठाती। हेलो, काम हो गया ना? जी मैडम। अच्छा सुनो, रूही को शक तो नहीं हुआ? नहीं मैडम, उनको तो ये लग रहा है कि उनके पति ने डिवोर्स पेपर भेजे हैं। सिर्फ तलाक के पेपर्स पर नहीं, हमें धोखे से नाहार के साइन उन पेपर्स पे भी लेने हैं जिस पर यह लिखा हो कि नाहार ने रूही को छोड़कर उस बच्चे को चुना है। और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के पेपर्स पर यही लिखा होगा कि रूही नाहार नहीं, बल्कि सिर्फ नाहार उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है। ठीक है? यस मैम। सुनो, तलाक हो जाने दो, तुम्हें तुम्हारे बाकी के पैसे मिल जाएंगे, समझे? अरे 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 अरे, क्या बात है? दूसरा फोन भी तोड़ेंगी क्या अब आप? वैसे एक बात तो है, दिखने में तो आप इतनी सीधी सादी और इतनी भोली भाली लगती हैं, लेकिन प्लानिंग करने के मामले में तो बिल्कुल चाणक्य की मां निकली आप तो। वैसे एक बात कहूँ आपको, आप इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हैं? मतलब ये कि इतने दिन में मैंने रूही और नाहार का प्यार तो देख लिया है, लेकिन उनका प्यार किसी तलाक के पन्नों का मोहताज तो नहीं है। और रूही चुप रहकर आंसू नहीं बहाने वाली। फिर क्या, रूही नाहार से सवाल जवाब तो करेगी, तब क्या होगा? तब सोचिए, तब आपकी पोल पट्टी नहीं खुलेगी। सोचिए, मतलब देखो, अपनी बेटी की खुशियों के लिए मैंने इतना बड़ा जोखिम उठाया है, अब पीछे मुड़कर देखने वालों में से मैं नहीं। मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूंगी रूही नाहार के बीच की गलतफहमियां दूर होने की बजाय वो दोनों खुद एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।